सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए एक बड़ी पॉलिटिकल खबर अब तक आप लोगों ने देख ली होगी। राहुल गांधी की सदस्यता पर जो संकट था, जो उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जो मानहानि का केस था जिसमें उन्हें 2 साल की सज़ा मिली थी, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उस पर रोक लगा दी है। 3 जज कौन से थे? 3 जजों की बेंच में जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच थी। और उस बेंच ने अभी जो थोड़ी देर पहले ये सज़ा पर रोक लगाई, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला है उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि मामला अभी सेशन कोर्ट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो अहम दलील हुई, जो इस पे राहुल गांधी की सदस्यता पर सज़ा पर रोक लग गई और उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है, लेकिन उस कोर्ट में दलील क्या दी गई उस पर बड़ा गौर करना चाहिए। जो कांग्रेस की तरफ से वकील पेश हुए वो अभिषेक मनु सिंघवी थे और पूर्णेश मोदी की तरफ से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी थी। राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि पूर्णेश मोदी जो ये कह रहे हैं कि मोदी समाज का अपमान हुआ है राहुल गांधी के बयान से, वो खुद भी मोदी नहीं है। उनका पूरा नाम, अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि वो उन्होंने अपना नाम चेंज किया है, वो पहले से मोदी नहीं है, मोदवानिक, दैट ही चेंज फ्रॉम मोदवानिक। तो वो यहाँ पर बताते हैं कि इससे किसी जाति का अपमान नहीं हुआ है। तो कोर्ट में एक और जो अहम टिप्पणी रही, जो कोर्ट ने बार बार इस पर इंगित किया कि आखिर इनको मैक्सिमम सज़ा क्यों मिली। 2 साल से अगर एक दिन की भी सज़ा कम होती राहुल गांधी की तो उनकी संसद सदस्यता ना जाती, लेकिन उनकी संसद सदस्यता इसलिए गई क्योंकि मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सज़ा 2 साल की सज़ा सुनाई गई। यही दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने रखी। बार बार महेश जेठमलानी की तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने समाज का अपमान किया है। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें थी, उस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इस बात को पूछा कि आखिर अधिकतम सज़ा क्यों दी गई। केस की डिटेलिंग पे ना जा करके सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सज़ा पर रोक लगाई है और जब तक सेशन कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए ये रोक रहेगी। अब सवाल है कि राहुल गांधी की सदस्यता क्या बहाल हो जाएगी या फिर अभी उन्हें वक्त लगेगा। हमारे साथी विकास हैं, इस पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। विकास, ये बताइए कि जज की तरफ से टिप्पणियाँ क्या हुई? एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्पणी जो की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि अधिकतम जो सज़ा के चलते जो एक सीट है वो बिना एक प्रतिनिधि के रह गई है, बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी। और ये बात जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति के अधिकार तक सीमित रहने वाला मामला नहीं है, वोटर से जुड़ा अधिकार भी है। और उन्होंने ये पूछा है कि ट्रायल जज को ये बताना चाहिए कि उन्होंने अधिकतम सज़ा क्यों दी, लेकिन इसकी स्थान पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और इस तरीके से पूरी डिबेट में जो बातें चली उसमें उन्होंने यही बात एस्टेब्लिश की कि उनका जो सरनेम है वो मोदी सरनेम नहीं है, तो अपमान कैसे हो गया। फिर उन्होंने एक व्हाट्सएप पर आई क्लिप का हवाला दिया। पूर्णेश मोदी ने अपनी जो पिटीशन फाइल की थी वकील के ज़रिए, उसमें उन्होंने बताया था कि उनको एक व्हाट्सएप पर एक कटिंग आई थी जिसमें उन्होंने जो है राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में कोलार में जो हुई थी कर्नाटक में अप्रैल 2019, 13 अप्रैल 2019 को, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर क्यों हैं। तो उन्होंने उसका भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जो इनके राहुल गांधी के वकील हैं, उन्होंने ये बोला कि एक जो व्यक्ति है, राजनेता है, वो एक दिन में बहुत सी रैली करता है और हर व्यक्ति को अपनी हर बात याद नहीं रहती है। तो इसका उन्होंने वहाँ काउंटर किया और उन्होंने कहा कि हमने वो पूरा जो भाषण है, वो क्लिप है, वो हमने एविडेंस के तौर पर दी है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की है उससे हम लोग आहत हुए हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से दलील दी गई पूर्णेश मोदी की तरफ से। अब इसके बाद जो एक सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या जो अब ये चुनाव जो है जो डिस्क्वालीफाई हुए थे, क्या उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। तो जब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, ये तारीख थी 23 मार्च 2023 को, जब सूरत के सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी और उसके बाद वो हाई कोर्ट भी गए थे। तो उस समय ये सेशन कोर्ट ने नहीं, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, मामला भी सेशन कोर्ट में, वहाँ से बेल मिली हुई है। उस समय जब हमने एक्सपर्ट से बात की थी तो उनका ये कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 2031 तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है फौरी राहत मिल गई है। तो अभी ये बताइए कि जज ने क्या टिप्पणी की इस पर? जज की एग्जैक्ट टिप्पणी मैं आपको बता देता हूँ। उनका, जज का ये कहना है,
इसमें इस मामले में जज ने वकीलों से जो उनके पूर्णेश मोदी की दलीलें थीं या जो अभिषेक मनु सिंघवी थे राहुल गांधी के वकील, तो इनसे कुछ पूछा, क्या बताया, क्या टिप्पणी? जब इनके अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने उनको बोला कि एक मानहानि का केस उसके वजह से जो है राहुल गांधी को जो है 8 साल के लिए मतलब चुप करा दिया गया, वो जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते हैं और शालीन भाषा में उन्होंने ऐसा कहा था, तो और वो कोई गंभीर अपराधी नहीं है और ना जाने मतलब उसमें बताया कि ये पॉलिटिकल मामला है और जो बहुत से केसेस जो हैं इस तरीके से दर्ज कराए जाते रहे हैं किसी न किसी के खिलाफ चुनावी रैलियों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बात मतलब टिप्पणी की थी बाकायदा कि इस मामले को आप लोग राजनीतिक ना बनाइए, जेठमलानी जी या सिंघवी जी, आप ये जो सारी बातें हैं, जो सारा कम्युनिकेशन है, इसको आप जो है राज्यसभा के लिए बचा के रखिए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आप फैक्ट पर बात करिए। तब उसके बाद जब जेरा आगे बढ़ी तो उसमें ये पॉइंट आया कि मैक्सिमम सज़ा क्यों, तो इस पर जो है कोर्ट की जो टिप्पणी है उसमें ये साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर ये आया है कि इसमें मैक्सिमम सज़ा क्यों दी गई है। ये बात जो है उनको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उन्होंने एक सवाल उठाया है कि इसमें एक दिन भी, जैसे कि आपने ही बताया कि एक दिन भी अगर सज़ा कम दी जाती तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो ये कोर्ट ने फिलहाल ये टिप्पणी की है। अभी डिटेल ऑर्डर अभी आया नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी जो लाइव चल रही थी उसके आधार पर ही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इसमें जो अभी मेन बात यही है कि अब जो इनकी सदस्यता रद्द हुई थी कोर्ट के फैसले के बाद, क्या वो सदस्यता बहाल हो जाएगी, क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे? तो पहली बात ये कि राहुल गांधी को फिलहाल कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वायनाड से सांसद है, उनकी सदस्यता रद्द हुई है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया लोकसभा सचिवालय की तरफ से। जब कोई किसी को सज़ा मिल जाती है 2 साल से ज़्यादा, तो फिर लोकसभा सचिवालय एक नोटिस जारी करता है और वो कहता है ये सीट वैकेंट है, इस सीट पे चुनाव कराया जा सकता है, उपचुनाव हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने वायनाड में चुनाव का कोई घोषणा नहीं की थी और अब स्थिति में अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो अब लोकसभा सचिवालय पे डिपेंड करता है कि वो चाहे एक दिन में बहाल कर दे, वो अपनी अधिसूचना वापस ले ले तो राहुल गांधी फिर से सांसद हो जाएंगे, उसमें 1 महीने का वक्त भी लग सकता है। जैसे लक्षद्वीप के एक सांसद हैं, उनकी सदस्यता चली गई थी और उनको सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही राहत मिली, लेकिन उनकी सदस्यता बहाल होने में थोड़ा समय लगा। तो अब राहुल गांधी के केस में क्या होता है, कितना समय लगेगा, कैसे क्या रहेगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी, ये समझने वाली चीज़ है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी और बाकी विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी राहत का विषय मिल गया। हाँ विकास, कुछ कह रहे हैं? एक पॉइंट और आया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राहुल गांधी की टिप्पणी जो है उसका संदर्भ सही नहीं था, गुड टेस्ट में नहीं था, उनका बयान ठीक नहीं था, पब्लिक लाइफ में इस पर उनको सतर्क रहना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, जो उन्होंने सभी मोदी चोर हैं वाली टिप्पणी की थी। और कोर्ट ने हालांकि ये कहा है कि निचली अदालत को अपने आदेश में ये साफ उनको करना चाहिए था कि अधिकतम सज़ा की इसमें ज़रूरत क्यों थी। अगर उन्होंने 2 साल की सज़ा सुनाई तो इसके पीछे उनका लॉजिक क्या है। यहाँ पे हिदायत भी दी है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने निचली अदालत को ये भी कहा है कि मैक्सिमम सज़ा क्यों। बेसिक बात यही है कि जो राहुल गांधी ने वो टिप्पणी की, वो नीरव मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए अटैक मोदी प्रधानमंत्री पर किया, उसको जो मोदी सरनेम से जोड़ा गया और उस केस में सज़ा सुनाई गई। मोदी जो पूर्णेश मोदी हैं उन्होंने याचिका दाखिल की कि भाई इससे मोदी समाज के लोगों का अपमान हुआ है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सज़ा दी, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, सेशन कोर्ट ने बेल दे रखी है। अभी अंतिम फैसला जो अभी आगे का जो फैसला, अंतिम फैसला नहीं लेकिन आगे का फैसला सूरत की सेशन कोर्ट सुनाएगी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगाई, दोष सिद्धि पर, कि ये दोष सिद्ध हो गया है उस पर रोक लगा दी है। अब मसला यही है, बार बार कोर्ट यही पूछ रहा है कि आखिर मानहानि के जैसे केस में आमतौर पर मैक्सिमम सज़ा नहीं मिलती। जैसे हत्या का मुकदमा हो गया या फिर कोई मुकदमा हो गया तो उसमें 7 साल मैक्सिमम है या किसी में 14 साल मैक्सिमम है, तो कम ज़्यादा सज़ा भी होती है। ऐसे मानहानि का केस है तो मानहानि के केस में मैक्सिमम सज़ा बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखने को मिला कि मैक्सिमम सज़ा मिली। राहुल गांधी को मैक्सिमम सज़ा मिली और उसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई। तो कोर्ट ये बार बार जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने अधिकतम सज़ा क्यों दी। अगर एक दिन भी कम होता तो सदस्यता बहाल रहती और वो सांसद बने रहते।
अब सवाल ये है कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्या राहुल गांधी संसद में नजर आएंगे, इस मानसून सत्र में नजर आ पाएंगे, तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा सचिवालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने देर में उनकी सदस्यता बहाल करते हैं, अपना नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। पिछली बार जब लक्षद्वीप के सांसद का सदस्यता बहाल हुई थी तो बड़ा उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी थी, थोड़ा वक्त लगा था, फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए फिर जाना पड़ा था और तब जाके उनकी सदस्यता बहाल हुई थी। अभी फिलहाल ये है कि वायनाड के लोगों के लिए, जो वायनाड ने अपना चुना हुआ सांसद प्रतिनिधि बनाया था, वो उनको वापस मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये उन लाखों लोगों का मामला है जिन्होंने एक प्रतिनिधि को चुना है। तो अभी कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जो हमें दिख पा रहा है, वहाँ पे जश्न का माहौल है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में एआईसीसी दफ्तर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो अब ये सिनेरियो पूरा बना हुआ है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा पर राहुल गांधी की रोक लगाई है, उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी जेरी हैं।